बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद पशुपत सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, मोदी सरकार ने दूसरा कार्यकाल लगभग पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रही है। 8 साल हो गए हैं। जो विकास की जो बात हुई थी मोदी गवर्नमेंट में, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, 8 वर्ष मोदी सरकार के हुए, खासकर गरीबों के जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए जो तीव्रता के साथ मोदी सरकार ने कदम उठाया, वह पूर्व में किसी सरकार में देखने को नहीं मिली। गरीबों का अपना घर हो, पक्का मकान हो, गरीबों के घर में शौचालय हो, गरीबों के चिकित्सा व्यवस्था के लिए व्यवस्था हो, गैस सिलेंडर हो, ऐसे अनेकों प्रकार के जन धन योजना के माध्यम से खाता खोलना और सामाजिक सुरक्षा, वह 2 लाख रुपए तक कि 1 रुपया प्रति महीना जमा करें और 2 लाख कोई उनके यहाँ घटना दुर्घटना हो गई तो 2 लाख रुपया मिलेगा। फिर इतिहास में पहली बार हुआ कि यहाँ बंजर भूमि है, देश में 2/3 सिंचाई की व्यवस्था खेत को नहीं है। इसकी चिंता भी नहीं पहले हुई थी और आज प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को मोदी सरकार ने लागू किया। देश के विकास के पैमाना से अगर देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में विकास हुआ। सड़क क्षेत्र में विकास हुआ, वहाँ लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था की, हर एक घर में नल हो और नल में जल हो। यह भी मोदी सरकार ने चिंता किया। ये बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों को पीने की पानी मुहैया हो। गांव देहात, यहाँ तक कि नदी किनारे कोई गांव है उसके भी कुआं में पानी नहीं है, चापाकल में पानी नहीं है, डीप बोरिंग में पानी नहीं है, शहरों में डीप बोरिंग में पानी नहीं। और यह पहल करना देश के 6 लाख गाँव में कि हर एक गाँव में पीने के पानी की व्यवस्था में सरकार लगी हुई है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। फिर उसी प्रकार से जो चिकित्सा व्यवस्था है, जिसमें एम्स को हम लोग मान्यता देते रहे हैं, देश में अनेकों एम्स खोलने का मोदी सरकार ने काम किया। 8 वर्ष में जो प्रगति पहले इनके पूर्व इस देश में था उससे 6-7 गुने अधिक हुए। फिर देश का आंतरिक सुरक्षा भी आज कितना मजबूत है आप देख सकते हैं। ये सर, जगह बात की जाए सर बिहार की, तो बिहार में देखा जाए तो नीतीश गवर्नमेंट ने शराबबंदी की कार्रवाई की थी नशा मुक्त करने के लिए। बावजूद बिहार में जो केसेस मिल रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से 37 लोगों की मौत, उतने लोगों की मौत, और उस तरह से मुख्यमंत्री का जो पिछला बयान आया था कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अगर शराबबंदी है बिहार में तो इसकी आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन शराबबंदी रहे और शराब माफिया जहरीला शराब बनाकर लोगों को पिलाए। यह बात बिहार में शराबबंदी हो गई तो बिहार के लोग तो अधिकांश बाहर में रहते हैं, नौकरी पेशा। बिहार में सबसे अधिक पहले ज़माने में मनी ऑर्डर आता था। मनी ऑर्डर मतलब बाहर से कमा कर लोग मनी ऑर्डर के युग में बिहार में भेजते थे। तो उनकी बिहार में शराबबंदी है
लेकिन देश के विभिन्न कोनों में रहने वाले बिहारी, वो चाहे मजदूर हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे पदाधिकारियों, व्यवसायी हों, उद्यमी हों, वो तो शराब पीने की आदत तो है। और यहाँ आप शराब बंद किए तो पूर्ण रूप से उसको बंद कीजिए। यह विधि व्यवस्था का सवाल है कि आपके यहाँ जहरीला शराब बन रहा है और रोक नहीं पा रहे हैं आप। कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो उपलब्ध ही नहीं रहेगा तो पिएगा कैसे? तो आपके यहाँ तो उपलब्ध हो रहा है, उसको रोकने का चिंता करना चाहिए। लेकिन उसकी रोकने की चिंता नहीं। जब ये 50-55 लोग एक साथ मर गए जहरीला शराब पे, यह जहरीला शराब आया कैसे, बना कैसे, इतना उसका नेटवर्किंग कैसे रहा कि जगह जगह बिक रहा है, लोग पी रहे हैं। तो आपका तंत्र क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? विधि व्यवस्था इसी को कहते हैं। चोर चोरी करेगा, लेकिन सरकार का काम है कि उस चोरी को रोकना। हम कितना सक्षम होते हैं कि चोरी ना हो, चोर नहीं कर पाए, उसके लिए व्यवस्था कितना, वही मापदंड है अच्छी सरकार का। तो इसमें बिल्कुल असफल रहे हैं। अब यह है कि इतना बड़ा कांड हो गया तो उसको कोई जवाब तो है नहीं, इसलिए इसी बात को कह रहे हैं कि जहरीला शराब क्यों पिए। अरे भैया, कैसे मालूम है पीने वाले को कि ये जहरीला है? यह तो जो जो बना रहा है, जो बेच रहा है, इतना बड़ा नेटवर्किंग है, इस पर नियंत्रण नहीं हो पाया और कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो जहरीला शराब, अब जहरीला है कि ठीक शराब है, वो क्या जाने बेचारा। सर, झारखंड को देखा जाए तो झारखंड में भी पिछले दिनों देखा गया एक मामला कि एक महिला, आदिवासी महिला की हत्या हुई और उसके टुकड़े कर दिए गए। तो झारखंड में भी महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही। बिल्कुल नहीं नियंत्रण है विधि व्यवस्था में। वहाँ तो पूरा तंत्र लगा हुआ है कोयला चोरी करवाने, उसका हिसाब किताब करें, पत्थर चोरी करवाएं, बालू चोरी करवाएं, उसी में पूरा तंत्र लगा हुआ है। लोगों के जीवन रक्षा करें, उसके लिए सरकार को फुर्सत नहीं है, सरकार के पास समय नहीं है, पुलिस प्रशासन के पास भी समय नहीं है। हम लोग देखते हैं वहाँ हर एक तरह का वसूली में सरकार और सरकार की तंत्र लगी। गलत काम करो, वसूली में उसका कुप्रभाव भी है। सिर्फ गला रेतने का नहीं है, वहाँ के राजस्व की लूट हो रही है और विकास के कार्य ठप है। सर, बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र में है और केंद्र की सरकार का यह कहना है कि हर स्टेट को डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के किसानों के लिए के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के युवाओं के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल से बजट दिया जा रहा है। तो आखिर क्या कुछ ये कारण है कि बिहार हो या झारखंड हो, यहाँ पे ये डेवलपमेंट का जो एक रोड मैप बनाया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार फेल्योर हो रही है? अब आयुष्मान भारत, इसका 60-40 का रेशियो रहा है। अब राज्य सरकार वो 40% भी देने के लिए, उसी तरह से प्रधानमंत्री सड़क योजना में हिस्सेदारी है, सर्व शिक्षा अभियान में हिस्सेदारी है, सर्व जितना शिक्षक हों, अब शिक्षक विहीन विद्यालय चल रहे हैं पूरे, चाहे बिहार हो या झारखंड हो। वह 50,000 वैकेंसी है, जहाँ 500 छात्र हैं, एक शिक्षक, वो भी शिक्षक नहीं है, पैरा टीचर। क्यों? तो उसमें हिस्सेदारी देना पड़ेगा राज्य सरकार को, तो बहाली मत करो।
उलझा कर रखो सारे मामले को। अभी तक नियोजन नीति, अब इसी में इतने दिनों से मैं राज्य का शिक्षा मंत्री था 2003 से 5, 10,000 शिक्षकों की बहाली किया था। उस समय जितनी वैकेंसी थी, उस समय जितनी वैकेंसी थी उतना एक एक कर कर 9,999 वैकेंसी थी, एक ज़्यादा हमने बहाली किया था। और 3.5 बरस हो गया, अभी तक कोई शिक्षक विहीन विद्यालय चल रहा है, डॉक्टर विहीन हॉस्पिटल चल रहा है, पुलिस विहीन थाना चल रहा है, एक एक सिपाही पर, कांस्टेबल पर एक एक थाना चल रहा है। यह वह बिना इंजीनियर का, असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कार्य कर रहा है। विकास कैसे हुआ? अभी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, वही सब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट का हेड बना हुआ है। अब कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। यानी जो जो राज्य इसको धरती पर कैसे उतारा जा सकता है? केंद्र सरकार की योजनाओं को नहीं उतरेगा। अगर जो उतरेगा वो उसमें लूट होगी, और लूट हो रही है। यानी राज्य सरकार जो है पूरी तरह से फेल्योर है वहाँ पे। बिल्कुल राज्य सरकार फेलुअर है। राज्य सरकार लूट में भी लगी हुई है। विधि व्यवस्था चौपट है, विधि व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है, विकास के कार्य ठप हैं, हॉस्पिटल बंद हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जितने हैं वो डॉक्टर विहीन हैं। जहां 100 डॉक्टर की आवश्यकता है एक डिस्ट्रिक्ट को, वहां 20 पर 25 पर वह डिस्ट्रिक्ट चल रहा है। तो शिक्षक जहां 3,000 की ज़रूरत है एक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ 1,000 पर चल रहा है। तो यह हर एक तरीक़े से राज्य सरकार विफल है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पशुपति नाथ सिंह जी, जिनका कहना था कि केंद्र सरकार से तो बजट मिलता है राज्यों को, लेकिन बिहार सरकार हो या झारखंड सरकार हो, ये दोनों सरकारें ऐसी हैं जो सहयोग नहीं करती हैं, और इसको लेकर के दोनों स्टेट में जो विकास की व्यवस्था है वो एकदम से पूरी तरह से चरमरा चुकी है और ध्वस्त हो चुकी है। कैमरा पर्सन राज बिष्ट के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, दिल्ली।